है। यहाँ मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, देखें 3 किस्म के लोग हैं क़यामत के दिन। क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों की, एक वो किस्म है कि वो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत जाएंगे या बग़ैर हिसाब किताब के दोज़ख जाएंगे। ये पहली किस्म है। उलमा, सुलहा, औलिया, अम्बिया, ठीक है, नेक लोग, मुत्तकी, परहेज़गार, ये तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत, बल्कि ख़ुद तो जन्नत कहाँ, लोगों की भी सिफारिश करवा करवा के जन्नत ले जाएंगे। और दूसरे नंबर पर वो मुनाफिक और वो काफिर और वो जालिम और जाबिर लोग जो दुनिया में दुनिया ही को समझते थे सब कुछ, न अल्लाह पे यकीन, न कुरान पे यकीन, न दीन पे, न पैगम्बरों पे, ऐसे लोग बराह रास्त बग़ैर हिसाब किताब के जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। ये पहली किस्म के लोग होंगे। और दूसरे नंबर पर है अच्छे लोग हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो हुकूकुल्लाह में उनकी कमी हुई है, कभी नमाज पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, कभी जनाब ज़कात दी, कभी नहीं दी, कभी जनाब तिलावत कर ली, कभी ज़िंदगी भर नहीं की, कभी ज़िक्र अज़कार किया, कभी नहीं किया, कभी रोज़ा रखा तो कभी नहीं रखा। हुकूकुल्लाह, जितने हुकूकुल्लाह हैं उन हुकूकुल्लाह में हक़ तलफ़ी की, कमी की, तो इसका क्या होगा? अल्लाह के हुकूक में कमी कर दी तो इसके बारे में ये है, अल्लाह की मर्ज़ी है माफ़ फरमा दे, अल्लाह की मर्ज़ी सज़ा दे दे उसको। बहुत सौ को अल्लाह माफ़ फरमाएंगे, बहुत सौ को अल्लाह सज़ा देंगे, फिर जन्नत भेज देंगे। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म है हुकूकुल इबाद, ख़याल करना। तीसरी किस्म के लोग भी बड़े गंदे लोग हैं। वो क्या हुकूकुल इबाद, यानी दुनिया में बड़ी नेकियां की हुई हैं उसने, लेकिन उसने बुराई में भी हुकूकुल इबाद में कोई कमी नहीं की। बहन का हक मार लिया, जनाब उसको हिस्सा नहीं दिया, ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने वाले, निशान मत लगा हुआ माथे पर सजदा कर कर के, लेकिन बहन का हक खा रहा है, दबा के खा रहा है। इसके बारे में कुरान करीम ने बता दिया कि जहन्नम के अंगारे पेट में भर रहा है। ऐसे हराम खोर की न नमाज होती है, ऐसे हराम खोर की न ज़कात होती है, ऐसे हराम खोर का न रोज़ा होता है, न इज़कार कबूल फलान। हकूक़ खाते हो, यतीम का हक, यतीमों का हक, मिस्कीनों का हक, हाँ, औरतों का हक खाते हो। या किसी को जनाब, कुछ लोगों की आदत होती है गालियाँ बकते रहते हैं, गालियाँ। अच्छा वैसे बंदा है, लेकिन बस ज़ुबान गंदी है उसकी, गालियाँ देता है। या किसी को थप्पड़ मारा, किसी को जुल्म कर दिया, किसी को बेइज्जत कर ली, किसी की ग़ीबत की। ग़ीबत तो वैसे भी औरतें तो बहुत करती हैं, मर्द भी करते हैं, मर्द भी कुछ कम नहीं है। जहाँ बैठते हैं वे शुरू हो जाते हैं तीसरे बंदे के बारे में। तो फरमाया क़यामत के दिन ऐसा बंदा जब आएगा जो हुकूकुल इबाद का मारा हुआ होगा, तो उसके पास नेकियां तो बड़ी होंगी। एक बंदा आएगा, अल्लाह जी इसने मुझे गालियां दी है, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे चलो इसकी नमाज़ें ले जाओ। अगला बंदा आ जाएगा, अल्लाह जी इसने मेरी पीठ पीछे ग़ीबत की हुई है, अल्लाह कहेगा चलो इसकी ज़कात ले जाओ। और अगला आ जाएगा, उसका हज ले जाएगा। अगला आ जाएगा, जनाब किसी को गाली दी है, किसी को जुल्म किया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हुकूक वाले आते रहेंगे, उसकी नेकियां ले जाते जाएंगे, यहाँ तक के लोग बाकी हैं, इसकी नेकियां ख़त्म। लोग कहेंगे अल्लाह जी हमारे तो हुकूक इस पर अभी भी बाकी हैं। अल्लाह फरमाएंगे या आओ तुम अपने गुनाह इसको देते जाओ। फिर लोग आएंगे, अपने गुनाह इसको देते जाएंगे। हाँ चलो भाई हमारी जान तो छूट गई, गुनाहों से तुम ले जाओ। तो ये पहले पक्का जन्नती था, पक्का जहन्नमी हो गया। इसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेंगे। हुकूकुल इबाद वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं, इसका ठिकाना जहन्नम में है। सारी सज़ाओं को भुगत लेगा, पा लेगा। पता नहीं कितने हज़ारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद फिर जन्नत जाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। हुकूकुल इबाद से भाइयों बच कर रहो, लोगों के हुकूक माफ़ नहीं होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार है, रहीम गफ़ूर रहीम है, मेहरबान ज़ात है, वो माफ़ फरमाएंगे। फिर भी ये नहीं कि नमाज ना पढ़ें क्योंकि अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह भी माफ़ अपने नेक बंदों को करेगा, बुरों को तो नहीं करेगा। तो लिहाजा फिर भी उम्मीद है अल्लाह पर, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन बंदे माफ़ नहीं करेंगे और ना अल्लाह बंदों को कुछ माफ़ फरमाएंगे। तो इसलिए ऐसे बंदे ज़रूर जाएंगे उस ठिकाने पर। गलत